हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। देखिए यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर फिनिश किया था, वहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो शॉर्ट पोएम्स हैं या शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनसे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, लास्ट में। तो वो उसी से आगे के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है आज के। द स्नो ऑफ किलिमंजारो एक शॉर्ट स्टोरी है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर वी टोल्ड इन द नियर ऑफ द टॉप ऑफ माउंटेन किलिमंजारो। तो किस तरीके के एनिमल की बात होती है जो टॉप पर है माउंटेन किलिमंजारो के? ऑप्शन है लियोपार्ड, and next is antelope, vulture, hyena. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। The snows of Kilimanjaro. What kind of animal are we told in near the top of Mount Kilimanjaro? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है लेपर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लेपर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। व्हाट एनिमल्स आर गैदरिंग अराउंड हैरी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में कौन सी स्टोरी? द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। इस स्टोरी की शुरुआत में कौन सा एनिमल या कौन से एनिमल गैदर हो जाते हैं हैरी के आसपास, हैरी के चारों तरफ? ऑप्शन है बल्चर्स, लेपर्ड्स, हेनास और एग्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है वल्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वल्चर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल टेक्स ऑन द शेप ऑफ डेथ और सो इट सीम्स टू हैरी। बताइए वो एनिमल कौन से थे जो शेप लेते हैं किसकी? डेथ की, ठीक है, और सो इट सीम्स टू हैरी, या फिर हैरी को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने डेथ की शेप ले ली है। ऑप्शन है हेना, लेपर्ड, बल्चर, वाइल्ड बीस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हेना है, लेपर्ड है, बल्चर है या फिर वाइल्ड बीस्ट है? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है हेना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर। हाउ डज फ्रांसिस मैकम्बर डाई? देखिए, ये एक वर्क है जिसका नाम है शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर, ठीक है। इसमें फ्रांसिस मैकम्बर जो होते हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन है विल्सन शूट्स हिम, ही इज मोल्ड बाय अ लॉयन, मार्गोट शूट्स हिम या फिर ही इज गॉड बाय अ बफेलो। क्या होगा इसका राइट आंसर? दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी बाय हेमिंग्वे, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है मार्गोट शूट्स हिम, ठीक है। कौन शूट कर देता है उन्हें? मार्गोट। मूविंग टू द नेक्स्ट। फिफ्थ इज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर। Why is फ्रांसिस मैकम्बर कंसिडर्ड अ कावर्ड? बताइए, फ्रांसिस मैकम्बर को एक कावर्ड, ठीक है,
क्यों कहा जाता है, डरपोक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ही रेन अवे फ्रॉम अ फिस्ट फाइट, ही रेन अवे फ्रॉम अ चार्जिंग बफेलो, ही रेन अवे फ्रॉम अ वुंडेड लॉयन, ही रेन अवे फ्रॉम अ ब्रश फायर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। फ्रांसिस मैकम्बर को कावर्ड क्यों कहा जा रहा था? Yes, because he ran away from a wounded lion. Okay, option number C is the correct answer. He ran away from a wounded lion. Moving to the next question, the short happy life of Francis Macomber. ये भी जो क्वेश्चन है इसी से है. What gives Macomber confidence? तो ऐसी क्या चीज थी जिसने मैकम्बर के अंदर कॉन्फिडेंस फिल किया? ऑप्शन है शूटिंग एन एलेंट, ड्राइविंग दी सफारी कार, शूटिंग बफेलो या फिर बीटिंग अप विल्सन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? shooting buffalo. Option number C is the right answer, shooting buffalo. Okay, moving to the next question. Seventh is the short happy life of Francis Macomber. Why won't Margot leave Macomber? Option A, she admires him too much, he is too attractive, he is too rich, he is too controlling. इस वर्क में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाई वॉन्ट मार्गोट लीव मैकम्बर। मैकम्बर को, जो मार्गोट होती है, मार्गोट ने इनफैक्ट शूट भी किया था, मैकम्बर को मार दिया था, गोली मार दी थी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्गोट उसे क्यों नहीं छोड़ती है, मैकम्बर को क्यों नहीं छोड़ती है? बिकॉज शी एडमायर्स हिम टू मच, ही इज टू अट्रैक्टिव, ही इज टू रिच, ही इज टू कंट्रोलिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर वो है ही इज टू रिच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ही इज टू रिच। मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर, हाउ मेनी एनिमल्स डज हेमिंगवे टेल अस दैट मैकम्बर शूट्स? तो बताइए, इसमें इस पर्टिकुलर वर्क में मैकम्बर कितने एनिमल्स को शूट करता है हेमिंगवे के अनुसार? या हेमिंगवे ने बताया है कि मैकम्बर कितने एनिमल्स को शूट करता है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर 6। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 है, 3 है, 5 है या फिर 6 है? तो मैकम्बर टोटल 6 एनिमल्स को शूट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 6। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस डज विल्सन फील टुवर्ड मैकम्बर? तो विल्सन किस तरीके का इमोशन मैकम्बर के प्रति रखता है? कैसी फीलिंग रखता है? पिटी, लाइकिंग, कंटेम्प्ट, ऑल ऑफ द अबव? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इस पर्टिकुलर स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है? एक तो मार्गोट और मैकम्बर हस्बैंड वाइफ है, और एक विल्सन है। तो विल्सन किस तरीके की फीलिंग रख रहा है इनके लिए? पिटी, लाइकिंग, कंटेम्प्ट, ऑल ऑफ दीज। यहां पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। 10th is the short happy life of Francis Macomber. What is Margot enameled in when she returns from crying after the lion incident? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है कंटेम्प्ट, हेट्रेड, क्रूअल्टी, शेम।
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कंटेम्प्ट, हेट्रेड, क्रूअल्टी, शेम। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है क्रूअल्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रूअल्टी। नेक्स्ट इज 11. The short happy life of Francis Macomber, is there a power shift in the relationship between Macomber and Margot after the buffalo shooting incident? If so, which way does it go? बताइए। ऑप्शन है evens out between the two of them, no power shift, या फिर Macomber to Margot, या फिर Margot to Macomber। सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पे पूछा जा रहा है कि जैसे मार्गोट और मेकम्बर का रिलेशनशिप था, उसके अंदर जब बफेलो वाला इंसिडेंट होता है, बफेलो शूटिंग वाला, जो हमारा मैकम्बर है वो बफेलो को शूट करता है, उसके बाद क्या इनके जो पावर शिफ्टिंग है वो होती है, मतलब एक जन की पावर बढ़ जाती है दूसरे से, या आपस में उनकी पावर शिफ्टिंग होती है, और यदि ऐसा है तो विच वे डज इट, तो किस तरीके से पावर शिफ्ट होती है? ऑप्शन ए है इवन्स आउट बिटवीन द टू ऑफ देम, मतलब दोनों में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर नो पावर शिफ्ट, कोई पावर शिफ्ट नहीं होता, या फिर मैकम्बर टू मार्गोट, मैकम्बर से जो पावर है शिफ्ट होती है मार्गोट की तरफ, या फिर मार्गोट से पावर शिफ्ट होती है मैकम्बर की तरफ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है मार्गोट टू मैकम्बर। ठीक है, मार्गोट से जो पावर है वो शिफ्ट होती है मैकम्बर की तरफ, क्योंकि मैकम्बर एक बहादुरी वाला काम करता है। क्या करता है? बफेलो को शूट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर, व्हाट कंट्री इज विल्सन फ्रॉम? तो इस पर्टिकुलर वर्क में जो विल्सन नाम का कैरेक्टर है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, केन्या, साउथ अफ्रीका, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इंग्लैंड है, केन्या है, साउथ अफ्रीका, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। ठीक है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज question number 13 is the short happy life of Francis Macomber, Wilson finds Margot। ऑप्शन है इंटेलिजेंट, चार्मिंग, टॉकेटिव, या फिर आ न्यूसेंस। तो विल्सन को मार्गोट कैसी लगती है, मतलब वो क्या देखता है कि मार्गोट कैसी है? इंटेलिजेंट है, चार्मिंग है, टॉकेटिव है, या फिर न्यूसेंस है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इंटेलिजेंट, चार्मिंग, टॉकेटिव, न्यूसेंस। देखिए इसका भी जो राइट आंसर है वो है न्यूसेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूसेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट। 14 is the short happy life of Francis Macomber. What does Wilson say his clients? Wilson अपने clients से क्या कहता है? Clients, wives consider their monies worthy on safari. ऑप्शन है pictures on their husbands with kills, drinking gimlets before dinner, being able to watch each kill, या फिर sleeping with the white hunter। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट डज विल्सन से हिज क्लाइंट्स वाइव्स? अपने क्लाइंट्स की वाइफ से विल्सन क्या कहता है कंसिडर करते हुए? देयर मनी इज वर्थ ऑन सफारी। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है स्लीपिंग विद द वाइट हंटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 15, द स्टोरी हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर, व्हाट लैंग्वेज डज विल्सन स्पीक टू द गन बियरर। किस तरीके की भाषा का उपयोग करता है विल्सन गन बियरर से बात करने में? ऑप्शन है, देखिए, स्वाहिली, नेक्स्ट इज अफ्रीकन्स, अरेबिक या फिर जोक्सा। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्वाहिली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 is a clean, well-lighted place. How is the old man saved from suicide? Option A, a policeman finds him, his niece finds him, 2 waiters find him, या फिर his wife finds him. कौन उसे ढूंढ लेता है? A clean, well-lighted place. How is the old man saved from suicide? सुसाइड करने से वो कैसे बच जाता है बूढ़ा व्यक्ति? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? His niece finds him. Option number B is the correct answer. Moving to the next question. 17. A clean, well-lighted place. What does the old man have plenty of? किस चीज की प्लानिटी थी ओल्ड मैन के पास? अब देखिए यहाँ पे ना ये वर्क हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। इस वर्क का नाम है अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ओके, इसमें व्हाट डज द ओल्ड मैन हैव प्लानिटी ऑफ, किस चीज की प्लानिटी थी ओल्ड मैन के पास? प्लानिटी ऑफ फैमिली, प्लानिटी ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लानिटी ऑफ मनी, प्लानिटी ऑफ हैप्पीनेस। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है यहां पर करेक्ट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? प्लेनिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लेनिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। फिर से ये वर्क का नेम है। व्हाट इज ओल्ड मैन ड्रिंकिंग? ओल्ड मैन क्या पी रहा था? ऑप्शन है वाइन, जिन, ब्रांडी, बियर। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द ओल्ड मैन ड्रिंकिंग? ही वॉज ड्रिंकिंग ब्रांडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रांडी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 is a clean, well-lighted place. What is the middle-aged waiter drinking at the end of the story? स्टोरी के एंड में जो middle-aged waiter था वो क्या ड्रिंक कर रहा था? वाइन, जिन, ब्रांडी, बियर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, what should be the correct answer? The middle-aged waiter drinking at the end of the story. He was drinking wine. Option number A is the right answer, wine. ध्यान रखना है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 20 is a clean, well-lighted place. What does the young waiter say he has plenty of? तो जो यंग वेटर था वो क्या कहता है? उसके पास किस चीज की प्लेनिटी है? He has plenty of रिलीजन, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस या फिर मनी। सोचिए, आंसर कीजिए। यंग वेटर के पास किस चीज की प्लेनिटी थी? रिलीजन की, कॉन्फिडेंस की, हैप्पीनेस की या फिर मनी की? तो जैसा तो आप जानते हैं ओल्ड मैन के पास जो प्लेनिटी देखी हमने वो किस चीज की थी? मनी की,
ठीक है। और यहाँ पे जो यंग वेटर था उसके पास जब पूछा गया तो उसमें उसकी किस चीज की प्लानिटी थी, वो थी कॉन्फिडेंस की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज 21। अब यहाँ से हो सकता है आपका जो नॉबल है वो चेंज हो। अब यहाँ पे कहा गया है अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो हेमिंगवे के टोटल कितने चिल्ड्रन थे। जैसे आपने देखा ही है, आपने पढ़ा ही है इनके बारे में कि इनकी 4 बार शादी हुई थी, इनकी 4 वाइफ्स थी, ठीक है। अब इनके चिल्ड्रन कितने थे, 3, 2, 1, 4। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। Yes, he has 3 children. Option number A is the right answer. He has 3 children. Next is 22. Ernest Hemingway observed 3 separate wars. हेमिंगवे ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 3 अलग अलग वार को ऑब्जर्व किया था या वार को महसूस किया था। Which one of the following did he not see? इनमें से वो कौन सा वार है, कौन सा युद्ध था जो उन्होंने नहीं देखा था। बाकी 3 को उन्होंने महसूस किया था, उनका एक्सपीरियंस, उनके पास उन तीनों वार का एक्सपीरियंस था। ऑप्शन है वर्ल्ड वार 1, अमेरिकन सिविल वार, टर्किश ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट और स्पेनिश सिविल वार। तो इनमें से वो कौन सा वार है जिसका उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया था, बाकी सारे वार से वो गुजरे थे। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। और जहां तक आप देखोगे इनका एक वर्क है अ फेयरवेल टू आर्म, उसमें इन्होंने अपने वार के एक्सपीरियंस को ही रिप्रेजेंट किया है और एक तरीके से इनकी बायोग्राफी कह सकते हो आप, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया था वो कौन सा था, जैसे आप जानते हैं स्पेनिश सिविल वार जुड़े हुए हैं ये इससे, और टर्किश ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट ये भी इन्होंने देखा था, और वर्ल्ड वार 1, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन सिविल वार, ठीक है, इससे जुड़े हुए नहीं थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। अर्नेस्ट हेमिंगवे बिगिन हिज लाइफ एज अ जर्नलिस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स। उन्होंने अपना जो करियर है, अपनी जो लाइफ है, वो उसकी शुरुआत की थी जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट। इज इट ट्रू और फॉल्स, सोचिए आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी जो करियर की शुरुआत की थी वो जर्नलिस्ट के रूप में ही की थी, तो ये हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट इज 24. विद विच फेमस राइटर ऑफ द सेम पीरियड डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे मेक फ्रेंड्स। बताइए, इनके ही खुद के कंटेम्प्रेरी रहे हैं वो राइटर, और इन्होंने उस फेमस राइटर से फ्रेंडशिप की। वो राइटर कौन थे। ऑप्शन है एडना फेरबर, विलियम फॉकनर, एमिली डिकिंसन या फिर फ्रांसिस फिट्जगेराल्ड। किसके बहुत अच्छे दोस्त रहे राइटर, वो बहुत ही फेमस हैं, सेम टाइम पीरियड से हैं, जिस टाइम पीरियड में ये थे इनके ही कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। एडना फेरबर हैं, विलियम फॉकनर हैं, एमिली डिकिंसन या फिर फ्रांसिस फिट्जगेराल्ड। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसिस फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25. विच डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉट डू। इनमें से हेमिंगवे ने जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कार्य हेमिंगवे ने नहीं किया। ऑप्शन है स्पाई ऑन द न्यू हाईली इम्प्रूव्ड जर्मन टेक्नोलॉजी,
accompany the 4th US Infantry Division when it liberated Paris, search and destroy German U-boats in WW2 यानी कि World War II, lead a band of French irregulars into battle। तो इनमें से कौन सा वो कार्य है जो हेमिंगवे ने नहीं किया था? आप इन्हें सच्चे एक सच्चे देशभक्त भी बोल सकते हो, और इनका काफ़ी मन था कि ये आर्मी में जाएं, ठीक है, लेकिन यूएस आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन इनकी कद छोटा होने की वजह से इन्हें नहीं लिया गया था। ये फिजिकली मतलब वो जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको पार नहीं कर पाए थे, और इन्होंने जैसे आप जानते हैं कि कौन सा स्पेनिश सिविल वार में क्या किया था, एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर इन्होंने वहाँ पे सर्व भी किया था। काफ़ी सारे काम इन्होंने देश के लिए किए, ठीक है, अपने देश के लिए। आगे स्पाई ऑन द न्यू हाईली इम्प्रूव्ड जर्मन टेक्नोलॉजी, क्या इन्होंने ये वाला कार्य भी किया? या फिर अकम्पनी द 4th US इन्फेंट्री डिवीजन व्हेन इट लिबरेटेड पेरिस, सर्च एंड डिस्ट्रॉय जर्मन यू बोट्स इन वर्ल्ड वॉर II, लीड अ बैंड ऑफ फ्रेंच रेगुलर्स इनटू बैटल। तो कौन सा कार्य इन्होंने नहीं किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है यहाँ पर करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है स्पाई करने का। एज अ स्पाई इन्होंने वर्क नहीं किया, स्पाई ऑन द न्यू हाईली इम्प्रूव्ड जर्मन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी 3 जो ऑप्शन हैं इनको आप कंसिडर कर सकते हो, लिख के रख सकते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज हाउ डिड अर्नेस्ट हेमिंगवेज लाइफ कम टू एन एंड। मतलब एक तरीके से पूछा जा रहा है हेमिंगवे की मृत्यु कैसे होती है। ऑप्शन है बोटिंग एक्सीडेंट इन द अटलांटिक ओशन, सुसाइड विद अ शॉटगन इन इडाहो, स्ट्रोक व्हाइल वैकेशनिंग इन यूरोप, ओवरडोज ऑफ मेथाम्फेटामाइंस इन ओक्लाहोमा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यू कैन आंसर इट इजीली। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? उन्होंने एंड में क्या किया था? सुसाइड कर ली थी, ठीक है। सुसाइड विद अ शॉटगन इन इडाहो, इडाहो नामक स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर who somewhat represents Hemingway in at least 24 different stories? बताइए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम बताना है जिसको हेमिंगवे ने लगभग अपनी 24 से ज़्यादा स्टोरीज में नेम दिया है, मतलब एक ही नाम का इस्तेमाल किया उन्होंने। ऑप्शन है निक एडम्स, ये उनका फेवरेट नेम है अपने कैरेक्टर के लिए, निक निकलबाय, निक कैरीवे, या फिर निक बार्नस। देखिए ऑप्शन इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, एक जैसे ऑप्शंस। अब आप सपोज करो आपने निक नेम लर्न कर लिया, निक, ठीक है, निक से कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपको कंप्लीट नेम ही लर्न करना पड़ेगा। तो आप इस कैरेक्टर को हेमिंगवे का फेवरेट कैरेक्टर बोल सकते हो, या हेमिंगवे का एक ऐसा नेम जो इन्होंने लगभग 24 कैरेक्टर्स को दिया अपने 24 अलग अलग वर्क में। बताइए क्या नाम है वो, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर वो है निक एडम्स, ठीक है, ध्यान रखना है नेम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निक एडम्स। 28th is at what Midwestern newspaper was Hemingway a cub reporter for 6 months? बताइए कौन से न्यूज़पेपर में वो एक कब रिपोर्टर के रूप में 6 मंथ तक उन्होंने कार्य किया था हेमिंगवे ने। और ये कहाँ का न्यूज़पेपर था? तो मिड वेस्टर्न न्यूज़पेपर था जिसमें उन्होंने कब रिपोर्टर का कार्य किया 6 महीने के लिए। न्यूज़पेपर का नेम बताना है। ऑप्शन है द डेली कैमरा, द डैस मोइनेस रजिस्टर, द कांसास सिटी स्टार, द कमर्शियल अपील। और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है इसका नेम, ठीक है। कंप्लीट नेम यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से इसका कंप्लीट नेम भी देख पाओगे न्यूज़पेपर का।
डेली कैमरा है, डॉज मोयनीज रजिस्टर है, कांसास सिटी स्टार है, या फिर कमर्शियल अपील है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कांसास सिटी स्टार। और कई जगह पर आप देखोगे कि इसका नाम दिया हुआ है सिटी स्टार, ठीक है, तो न्यूज़पेपर का नेम ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29, which of the following women is not someone, wait a minute, yes, अब देखिए यहाँ पे, which of the following women is not someone who was married to अर्नेस्ट हेमिंगवे। जैसे कि आप जानते हो कि इनकी 4 शादियां हुई थी अर्नेस्ट हेमिंगवे की। अब यहाँ से उस वुमेन का नाम फाइंड आउट करना है जो इनकी वाइफ नहीं थी, ठीक है। इनके वाइफ्स के नेम तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ऑप्शन है ब्रैट एशले, मार्था गेलहॉर्न, पॉलिन पैफीफियर, मैरी वेल्स। और इनमें से जो नहीं थी वो तो बताना ही, साथ में इनकी 4th वाइफ का नेम आज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। 3 नेम तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 4th वाला नेम आप बताओगे। ब्रैट एशले है, मार्था गेलहॉर्न है, पॉलिन पैफेरर है, या फिर मैरी वेल्स है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रैट एशले, ठीक है। शी वॉज नॉट हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द अर्नेस्ट हेमिंगवेज होम एंड म्यूजियम लोकेटेड। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का होम और म्यूजियम कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है बियोफोर्ट नॉर्थ कैरोलिना, पैसेडिना कैलिफोर्निया, कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सास, या फिर की वेस्ट फ्लोरिडा। बताइए इनका हाउस कहां पर सिचुएटेड था? बेफोर्ट नॉर्थ कैरोलिना, पैसेडिन कैलिफोर्निया, या फिर टेक्सास में था, या फ्लोरिडा में था? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर वो है की वेस्ट फ्लोरिडा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इनका हाउस और म्यूजियम सिचुएटेड है, ठीक है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लिखकर बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और साथ ही आपको आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।